नमस्कार साथियों। अपने ही राजनीतिक अखाड़ा और अपने ही सियासत को अगर खत्म कर दिया जाए तो क्या हो सकता है, इसकी कल्पना आप भी कीजिए। और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बीते 9 सालों में कभी नहीं किया, लेकिन पहला यह मौका है कि बीते 9 साल में जिस बात को बोलने से हमेशा डरते रहे, कतराते रहे या फिर छिपाते रहे या फिर कहे अपनी राजनीतिक रेखा जिस हिंदू और हिंदुत्व राष्ट्रवाद के आश्रय इस देश में खड़ा करना चाहा, वह पहली बार वही राजनीतिक उन्हीं के ऊपर भारी पड़ गया। और यह पहला बार है कि 9 साल के भीतर उन्हें चिंता अल्पसंख्यकों की है, भी उन्हें चिंता मुसलमानों की हो रही है। उन्हें इस बात का भी चिंता हो रहा है कि कांग्रेस कहीं एक झटके में समूची राजनीतिक को हिला करके न रख दे। और शायद इसी का वो असर है कि बीते 9 सालों में जो नहीं किया गया वह अब हो रहा है। तो क्या 4 राज्य, जहां के बड़े 4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां की राजनीतिक हवा उन्हें समझ में आ गया है, वह भांप चुके हैं। शायद इसीलिए वह पहली बार इस देश के भीतर में चुनावी रैली के दौरान ओबीसी का, पिछड़ा वर्ग का जिक्र नहीं किया, इस देश में रहने वाली अलग अलग जातियों का जिक्र नहीं किया। यह नहीं कहा कि दलितों की कौन सी स्थिति या आदिवासी किस परिस्थिति में रह रहे हैं। और ओबीसी, पिछड़ा वर्ग के भीतर कभी जाटव माइनस दलित को वो खोजते थे, लेकिन पहली बार यह समझ में आ गया है, यह देश गरीबों से भरा पड़ा है। और इस देश की हकीकत, इस देश का गरीब लोग है। यानी 5 ट्रिलियन का आपका सपना हो, या इस देश के कॉरपोरेट की, बिजनेसमैन की रहीसी, इस दौर में जो बैंकों से लिया गया करोड़ों अरबों का जो कर्ज हो और उसकी माफी सरकार ने कर दिया हो, लेकिन यह देश, यहाँ के लोग गरीबों से पटा पड़े हुए हैं। और शायद इसीलिए भी नरेंद्र मोदी जी को गरीब नहीं अपनी जाति दिखाई देने लगा। गरीबों की जाति ही और गरीबी की बिरादरी ही सबसे बड़ी होती है। लेकिन उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने पहली बार इस बात का भी जिक्र किया कि अगर जिसकी जितनी जनसंख्या, अगर उसकी उतनी ही भागीदारी राजनीतिक सत्ता में या इस देश के भीतर हो जाए, तो फिर मुस्लिमों के पास बचेगा क्या। तो क्या वह मुसलमानों को सचेत कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि जिस रास्ते बिहार के जाति सेंसस निकला, कास्ट सेंसस आया, जिस तरीके से अब सियासत साधी जा रही है, उसमें भाजपा के दिन पूरा हो चला है। तो ऐसे में जो बचाने के लिए जो तिनका है ना, वह केवल अल्पसंख्यकों का है क्या। हमें लगता है कि आपको इस बात को सुनना चाहिए। और उन्होंने कांग्रेस और अल्पसंख्यकों को लेकर के क्या कहा, वो 9 सालों में वो कांग्रेस को लगातार निशाना कांग्रेस पे साधते रहे कि दरअसल ये मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं और हिंदूवादी पार्टी कोई अगर है तो वो भाजपा है। तो ऐसे में मुस्लिमों को याद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे किया, आप भी सुनिए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। यानी क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है क्या। गजब का, कमाल का खेल। कांग्रेस इस देश के मुसलमानों का हक कम करना चाहता है, इस बात का जिक्र कोई और नहीं किया, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, जो कि भाजपा की पूरी रणनीति को बनाते हैं, गढ़ते हैं। और उनकी ही रणनीति में कोई मुस्लिम उम्मीदवार उनके भाजपा पार्टी से चुनाव लड़ नहीं पाता है। उन्हें मुसलमानों के हक की चिंता, और यह चिंता इतना ही नहीं बल्कि खुद को हिंदूवादी पार्टी कहने वाली भाजपा और उनके नेता नरेंद्र मोदी जी खुद यही नहीं कहे, वह जनता से, लोगों से यह भी पूछने लगे और बताने लगे कि सारा हक अगर हिंदू ले जाएंगे तो फिर मुसलमानों के पास होगा क्या और रहेगा क्या। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसका जिक्र बीते 9 सालों में भाजपा के किसी नेता ने कहने की हिम्मत नहीं दिखाई या नहीं जुटाई, बल्कि उलट कहा कि इस देश में मुस्लिमों को रहना होगा तो अल्पसंख्यक बनकर के रहना होगा और भारत हिंदू राष्ट्र की दिशा में जाएगा ही।
ढोल पीट पीट कर इस राजनीति को आगे बढ़ाया, लेकिन आज की तारीख में सुर कुछ और थे। जरा आप इस बात को भी आप ध्यान से सुनिए। और आबादी के ही हिसाब से ही अब तय होने वाला है, तो पहला हक किसका होगा भाई? किसका होगा? आबादी किसकी ज्यादा है? किसका हक होगा? जरा कांग्रेस वाले स्पष्टता करें, क्या आबादी के हिसाब से हक मिलेगा क्या? तो क्या अल्पसंख्यकों को कांग्रेस हटाना चाहती है क्या? तो क्या सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अब आगे बढ़कर अपने सारे हक ले लें क्या? यह भी गजब लगा होगा सुन करके, क्योंकि कांग्रेस देश के मुसलमानों को हटाना चाहती है, उन्हें हक देना चाहती नहीं है। और इस बात का जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। क्या वाकई इस समय भाजपा के सामने संकट इतना लंबा हो चला है कि वह अब किसी और पॉलिटिकल पार्टी और खास करके कांग्रेस के जो वोट बैंक में कोई लकीर या रेखा खींचना चाहते हैं, और इस बात का एहसास देश के मुसलमानों को यह कराना चाहते हैं। बात यहीं तक नहीं समाप्त होती, बात तो इसके कई कदम आगे तक जाती है। और सवाल यह भी है कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाला है, वहां पर कितनी तादाद में कितने सीटों को प्रभावित कर सकता है मुस्लिम। और जब प्रधानमंत्री जी खुद अल्पसंख्यक की राग अगर गा रहे हैं, लपेट रहे हैं, तो उन्होंने जिक्र मनमोहन सिंह का किया। और मनमोहन सिंह के उन तमाम भाषणों को अगर आप देखिएगा और उसका परखिएगा, तो मनमोहन सिंह कब ऐसे कहे कि जब माइनॉरिटी कमीशन को लेकर के उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अल्पसंख्यकों पर भाषण दे रहे थे, लेकिन उस समय भी यही बात का जिक्र करते थे कि मुसलमानों को इस देश में बराबरी का हक मिलना चाहिए। और कमोबेश माइनॉरिटी कमीशन इस क्षेत्र में कितना आगे काम किया, और या हेल्थ सेक्टर हो या फिर एजुकेशन सेक्टर हो, और इस देश के ऐसे तमाम योजनाओं के इस दौर में भी मनमोहन सिंह के जिक्र कर रहे थे कि सबको बराबर किस रूप में मिलना चाहिए, या फिर उनके हक से कोई वंचित नहीं किया जा सकता है किसी के द्वारा। यह कहीं भी नहीं कहा गया कि सारे संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। लेकिन इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी खुद और भाजपा के अपने सलाहकारों या फिर ऐसे नेताओं ने जो उस बात का जिक्र कीजिए, क्योंकि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, अगर वहां की राजनीतिक जमीन के अगर उसके हिसाब से अगर आवाज उठ गई, तो फिर ओबीसी को आप छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं बचेगा हिंदुत्व के नाम पे और राष्ट्रवाद। तो ऐसे में अपने वोट को साधा जाए या फिर एक नए वोट बैंक की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ कदम और आगे चल करके, और उन्होंने इस समय पहली बार गरीबों को भी एक जाति में तब्दील किया है। उन्होंने खुले तौर पे यह भी कहा कि दरअसल गरीबों से बड़ी जाति कुछ होती नहीं है, और जो जात पात की राजनीति में इस देश में कर रहे हैं, जिसका जिक्र उन्होंने कल से ही कहना शुरू किया है कि वो तमाम जातियों के मद्देनजर कुछ सवाल ऐसे हो सकते हैं जो हर किसी के जहन में हो, कि संसद के भीतर खुद भाजपा के नेता से कहने से नहीं कतराता है कि हमारे इतने सांसद ओबीसी से आते हैं, पिछड़ा वर्ग से आते हैं, इतने सांसद हमारे विधायक जो है सो ओबीसी से आते हैं, और जातियों के मद्देनजर अगर एक साथ लेकर के कैसे चले तो सिर्फ भाजपा चल रही। लेकिन आप सुर उल्टा पड़ गया, आप समझ गए कि ओबीसी की राजनीतिक साधना मुश्किल है, हिंदुत्व के आश्रय चल नहीं सकते, क्योंकि गरीबी इस देश में जबरदस्त है। सबसे पहला गरीबी का जो बवंडर है, जो इस देश में भारत को विकसित बनाने के लिए G20 तक का जिक्र किया गया है, और यह भी कहा गया कि भारत कितना महान देश और आने वाले समय में किस तरीके से इस चकाचौंध में शरीक हो जाएगा, जहां भारत को विकसित कहा जाएगा। पर कैपिटा इनकम के लिहाज से भी इस देश के भीतर में जो गरीब हैं, जो क्षेत्र है, वहां के जो कुल सीट है वह तकरीबन 365 सीटें आती है। तो गरीब लोगों को ही जाति बना देना है। और इस सिलसिले के बारे में आपको बताया उससे पहले नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से हिंदू को बांटने की जिम्मेदारी कांग्रेस के मत्थे मढ़ते हुए गरीबों की एक अलग जाति के तौर पर खुद को देखना और दिखाने का प्रयास किया, और बताया इससे बड़ी जाति, गरीबी से बड़ी जाति तो कुछ होती ही नहीं है। हमें लगता है यह भी आपको एक बार सुन लेना चाहिए। कांग्रेस किसी
भारत को तबाह कर देना चाहती है। कांग्रेस गरीबों को बांटना चाहती है। मोदी ने पिछले 10 साल में सारी योजनाएं ऐसी बनाई ताकि गरीबों में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। और मेरे लिए तो इस देश का गरीब यही सबसे बड़ी जाति है, यही सबसे बड़ी बिरादरी है। तो गरीबी सबसे बड़ी जाति और सबसे बड़ी समुदाय के रूप में आप इस बात की कल्पना कीजिए, और जिक्र खुद मंडल आयोग की रिपोर्ट में क्यों नहीं हुआ था? जब भाजपा ने सोशल इंजीनियरिंग की शुरुआत किया है और उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर छोटे छोटे राजनीतिक दलों को साथ लेकर के जाति के आधार पर जब चलना शुरू किया, तो उन जातियों के भीतर की गरीबों को देखा क्यों नहीं? तब वहां से आंख क्यों ओढ़ लिया और मूंद लिया? और इस देश के भीतर तमाम जातियों के समावेश के बाद अगर यह देश इतना गरीब है कि बिहार के भीतर जो अत्यंत पिछड़े तबके में आते हैं वह 36% है, और गरीबी की स्थिति इकोनॉमी यानी आर्थिक के साथ और भी ज्यादा हो जाती है, तो उस दिशा में सरकार की कौन सी योजना इस देश के भीतर चली? क्या यह भाजपा बताएगा? अगर नहीं बताएगा तो क्या यह वोट बैंक नए तरीके से गरीबों को लेकर के इस देश में खड़ा करने का प्रयास है?